हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर था? कीबोर्ड। ठीक है, हमने पहले स्टार्ट किया था इनपुट डिवाइसेस, है ना। इनपुट डिवाइसेस जो हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने क्या देखा था? हम किसके बारे में हम मेन पढ़ रहे थे? कीबोर्ड के बारे में, है ना। आप सबको पता है कि कीबोर्ड क्या होता है, किस तरह से वर्क होता है ना। हम सब अपने जो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं। आप लोग गेम्स खेलते हैं या आप पेंटिंग करते हैं तो कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं, है ना। तो कीबोर्ड हमें पता है कि किस तरह से होता है, कैसा होता है। उसके अंदर बहुत सारी कीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर अब आपको जो है कीज के बारे में पढ़ना है कि कौन सी कीबोर्ड की किसके फंक्शन के काम आती है, किस लिए हेल्प होती है ना। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो हैं कंप्यूटर के बारे में हमने सबने पढ़ा है, लेकिन आज हम हमें इनपुट डिवाइस मतलब जो चीज़ हम उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देने के काम आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारा मेजर इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। हम दो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड और माउस, है ना। सबने देखा था कल हमारे कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज होती है? 104 से लेके 108 तक की कीज होती है। और हमारा कीबोर्ड किससे अटैच होता है? सबसे पहले वो किससे होता है? CPU से, है ना। तो स्टूडेंट्स, अब आपका जो है हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे आपकी कीज के कौन सी कीज कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, सब अपनी बुक्स में ध्यान दें। अल्फाबेट की फर्स्ट क्या है हमारा? अल्फाबेट की। अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ABCD से लेकर के Z तक, A to Z हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। तो अल्फाबेट कीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अल्फाबेट कीज हैव लेटर्स। आप सबको पता है अल्फाबेट कीज जो होती है उस पे लेटर्स ही लिखे हुए होते हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट, दे आर यूज्ड फॉर टाइपिंग वर्ड्स। अब हम जो अल्फाबेट कीज इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टाइप करने के लिए, क्या? वर्ड्स को। थर्ड पॉइंट, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन अ कीबोर्ड। हम सबको पता है 26 हमारे A से लेके Z तक हमने सबने पढ़ा है। तो A से लेके Z तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे? 26। तो इसी तरह से अगर अल्फाबेट 26 होते हैं तो हमारे कीबोर्ड पे भी अल्फाबेट कीज कितनी हुई? 26 कीज हुई, है ना। दे आर डिस्प्लेड लाइक ABCDEF से लेके Z तक। वो चीज़ें सारी कैसे डिस्प्ले होती है? A से लेके Z तक, ठीक है। तो जो A से लेके Z तक आपकी डिस्प्ले होती है वो किस पे होती है? कीज के ऊपर लिखी हुई होती है। नीचे देख रहे हैं जो आप लोग सब लोग ग्रीन कलर का। स्टूडेंट्स, हमारे जो कंप्यूटर में कीबोर्ड पे जो कीज होती हैं A से लेके Z तक जो लिखी हुई होती हैं उसके अंदर जो है कीज किस तरह से होती है? ऐसा नहीं है कि सारी लाइन वाइज होती है ABCD, ठीक है। कीबोर्ड पे जो हमारे अल्फाबेट कीज जो होती हैं वो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो दिख रहा है बॉक्स, उस तरह से लिखी हुई होती है। सबसे पहली लाइन में देखो क्या लिखा है? QWERTYUIOP, ये हमारी फर्स्ट लाइन होती है। इसी तरह से आपके कीबोर्ड में होती है, आप सब लोग अपने कीबोर्ड में चेक कर सकते हैं। सेकेंड लाइन देखेंगे, ASDFGHJKL। सेकेंड लाइन में आपके ए से लेकर के L तक लिखे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है वैसे ही लिखे होते हैं। और थर्ड लाइन आपकी होती है ZXCVBNM, ठीक है। और थर्ड लाइन में आपके ये सारे लिखे हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ है इसी तरह से कीबोर्ड पे भी आपके अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं और इसी तरह से लिखे होते हैं, ऐसे ही लाइन में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आपकी नंबर की। अब नंबर कीज आप सबको पता है हमारे नंबर्स कितने होते हैं? बहुत सारे नंबर्स होते हैं। आप लोगों ने 100 तक सीखे, लेकिन हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नंबर की सबने अगर आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड पे चेक करें, नहीं तो पिक्चर में देखें कि हमारे पास नंबर कीज भी होती हैं। फर्स्ट, नंबर कीज हैव नंबर्स। नंबर कीज क्यों बोला जाता है? नंबर कीज वो वाली कीज होती है जिसके ऊपर क्या लिखा है? नंबर्स। अल्फाबेट कीज वो वाली होती है जिसके ऊपर क्या लिखे हैं? लेटर्स, है ना। सेकेंड, दीज आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। अब अल्फाबेट कीज जो होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती हैं?
अल्फ़ाबेट टाइप करने के लिए। लेकिन अगर जो हमारी नंबर कीज़ होती है वो नंबर कीज़ किसे होती है टाइप करने के लिए, नंबर्स को टाइप करने के लिए। दे आर डिस्प्लेड लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वो किस तरह से डिस्प्ले होती है स्टूडेंट, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, दे आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड एट 2 प्लेसेस। आप सब लोगों के पास अगर कीबोर्ड है स्टूडेंट्स, बहुत से लैपटॉप्स में एक ही जगह होती है नंबर कीज, लेकिन मोस्टली कीबोर्ड जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है उस पर 2 जगह होती है हमारी नंबर कीज, ठीक है। जो आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, एक तो 0 से लेके 9 तक उसके जस्ट ऊपर लिखे हुए रहेंगे, ठीक है। वो जो आपकी फर्स्ट लाइन है QWERTY वाली जो लाइन है उसके जस्ट ऊपर 0 से लेके 9 तक आपके नंबर्स लिखे हुए होंगे। और आपके एक होगा एरोस की होते हैं, एरो की के जस्ट पास में, मतलब अगर आप कीबोर्ड पे देखें तो लेफ्ट साइड में आपके 0 to 9 तक जो है आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं। सो अब देखें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अबव द अल्फ़ाबेट की, पहला पॉइंट क्या है, नंबर कीज कहाँ होती है, अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर। सेकंड है ऑन द बॉटम राइट, और राइट साइड में नीचे की तरफ आपके होती हैं क्या, नंबर कीज, ठीक है। नेक्स्ट स्पेस बार, अब सॉरी अदर कीज, अब हम आज अदर कीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली की है स्पेस बार। अब स्टूडेंट्स स्पेस बार किसे कहते हैं, स्टूडेंट्स आपको अगर कीबोर्ड दिख रहा हो तो उस पर लंबा सा एक की रहती है रेक्टेंगल शेप में, है ना, जैसे यहाँ आपको बुक में दे रखी है उसी तरह से आपके कीबोर्ड पे भी होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्टूडेंट्स ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर स्पेसेस बिटवीन 2 वर्ड्स और कैरेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स ये किस लिए काम आती है, आपके स्पेसेस देने के लिए। सपोज आपने ए लिखा, ए के बाद आपने स्पेस बार प्रेस किया तो वो यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ पे बी लिखेगी, ठीक है। तो एक स्पेस छोड़ती है वो, या तो आपकी लेटर्स के बीच में, नहीं तो वर्ड्स के बीच में भी छोड़ती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट्स पोजीशन इज एट द बॉटम ऑन द कीबोर्ड। ये कहाँ पर होती है, सबसे नीचे की तरफ, कीबोर्ड में सबसे नीचे की तरफ होती है, जहाँ पे सारी कीज हो जाती हैं। जब ऊपर सबसे लास्ट में आप देखेंगे वहाँ पे आपको एक स्पेस बार की दिखेगी। आपके अल्फ़ाबेट्स जहाँ लिखे हुए हैं उसके जस्ट नीचे स्पेस बार की होती है, ठीक है, उसको हम स्पेस बार की कहते हैं। सेकेंड है आपका एंटर की। स्टूडेंट्स सब अपने जो है चेक कर सकते हैं, आपके पास बटन्स होंगे तो उनमें आप चेक करें तो वहाँ पे 2 एंटर कीज भी दे रखी है, उस पर लिखा होता है ENTER, एंटर की, ठीक है। तो ये एंटर की देखिए, देयर आर 2 एंटर कीज ऑन कीबोर्ड। 2 एंटर की होती है, एक तो अल्फ़ाबेट्स के जस्ट पास में होती है और एक कहाँ पे होती है, हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में, ठीक है। सेकेंड, एंटर की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की क्यों इस्तेमाल होती है, ताकि हम दूसरी लाइन पे जा सके। थर्ड की है हमारी कैप्स लॉक की, ठीक है। दिस इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स ऑन द स्क्रीन। आपके जो है कैप्स लॉक की जो होती है वो कहाँ होती है, कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड में, ठीक है, वहाँ पे आपको कैप्स लॉक की दिखेगी। कैप्स लॉक की पे आप जब प्रेस करते हैं तो वो क्या कैपिटल लेटर देती है, तो कैप्स लॉक की से हम क्या लेते हैं, कैपिटल लेटर। व्हेन कैप्स की इज ऑन अ ग्रीन लाइट इज डिस्प्लेड एट द टॉप राइट साइड ऑन द कीबोर्ड। जब हम कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं तो एक ग्रीन लाइट कहाँ जलती है, कीबोर्ड के ऊपर, वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जलती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी कैप्स लॉक की ऑन है और अब हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। और जब हमें नहीं चाहिए कैपिटल लेटर तो हम कैप्स लॉक की बंद कर देंगे। नेक्स्ट, बैक स्पेस की एंड डिलीट की। ये आपकी बैक स्पेस की और डिलीट की आपके कहाँ होती है, एरो कीज के जस्ट ऊपर, ठीक है।
अब दीज कीज आर यूज टू इरेज टाइप डेटा। अब ये कीज क्यों इस्तेमाल होती है स्टूडेंट? कोई चीज़ हमसे गलती से हो गई, किसी चीज़ को डिलीट करना, उसके लिए हमारे को या तो हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे, नहीं तो हम डिलीट को। तो हमने जो लिखा है वो उसको रब करने के लिए ये दोनों कीज इस्तेमाल होती है। फिफ्थ है स्टूडेंट स्पेशल कीज। अब स्टूडेंट स्पेशल कीज कौन सी होती हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल कीज को फंक्शन कीज, हमारी फंक्शन कीज होती हैं। ठीक है, अब फंक्शन कीज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? आपके जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स के जस्ट ऊपर आपके 0 1 2 लिखे हुए हैं, उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज लिखी हुई होगी। जो कीज F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12, ये 12 कीज हम फंक्शन कीज कहते हैं। इनके अलग अलग स्पेशल इनके वर्किंग होती है। नेक्स्ट है लास्ट एरो कीज। एरो कीज क्या है? अप डाउन लेफ्ट और राइट। दीज आर 4 कीज। सबने देखा है ये कि कौन सी कीज कितनी होती हैं? 4 कीज होती हैं। दे आर यूज टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। वो किस लिए इस्तेमाल होती है? अप डाउन और लेफ्ट राइट के लिए। तो आप सबको ये चीज़ पता चली है। ठीक है, आप लोग इस कीज से गेम्स भी खेलते हैं, है ना? तो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप अपने घर पे इस पे चेक करेंगे, आप वर्क करके देखेंगे। ठीक है, और कीज़ को देखेंगे और याद रखेंगे कि कौन सी की क्यों इस्तेमाल होती है। सब अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और स्टूडेंट आपके साथ एक PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं? अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।